मेरे दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फफूंद जनित रोग, फंजाई फंगस, इससे कौन से रोग फैलते हैं। इस फंगस ज़्यादा नमी होने से जो भोजन होता है, आहार होता है, उसमें भी बैक्टीरिया फंगस जम जाते हैं और नमी की वजह से तालाब के किनारे घासों पर भी फंगस जम जाते हैं। मछली के जहाँ अंडा देती है, इस्पान, नवजात शिशु और बड़ी मछली को भी घायल कर देते हैं फफूंद उस पर आक्रमण करके। और फफूंद ये समझिए कि एक द्वितीय रोगजनक है। अनुकूल मौसम में शरीर को घायल अंगों पर ये आक्रमण करता है। जहाँ पर कुछ घायल हो गया है, चोट लग गई है, उस पर ये आक्रमण करता है और वहाँ पर उस जगह को संक्रमित करके सड़ाने लगता है। एक इसमें होता है सेप्रोलिग्नियोसिस। यह सेप्रोलिग्नियोसिस पैरालिसिका नामक फफूंद होता है। ये जाल चलाने तथा परिवहन के समय मछली के जो बीज होते हैं उनको घायल कर देता है या मछलियों को घायल कर देता है। जब जाल चलती है या पानी कम हो जाता है तो मछलियाँ आपस में रगड़ करके उसमें घाव हो जाता है। उस घाव में फफूंद चिपक जाता है और चिपकने के बाद इसमें सफ़ेद जालीदार बना देता है और जिससे मछलियों को ये सड़न पैदा हो जाती है। इसमें मछलियों के जबड़े फूल जाते हैं। इसकी पहचान में जबड़े फूल जाते हैं मछलियाँ, और इसमें पूंछ के जोड़ पर खून जमा हो जाता है। जहाँ रोग लगा होता है वहाँ रुई की तरह से गुच्छे उभर जाते हैं, उसका पैर जम जाता है, कवक फंजाई जम जाता है वहाँ पर और रुई की तरह से दिखाने लगते उभर आता है। मछलियाँ कमज़ोर होकर के सुस्त हो जाती हैं। इसके लिए पोटाश, नमक का घोल, 1% नमक का घोल या पोटाश का घोल 0.5% इसमें घोल करके 5 मिनट डुबा करके और मछली को फिर तालाब में छोड़ना चाहिए। दूसरी बीमारी होती है जो से फैलती है कमक से, बैक्टीरियोमाइसिस। ये गलफड़ों पर होता है। ये गलफड़े इसके रंगहीन हो जाते हैं। गलफड़े उसके लाल चमकदार होते हैं, लेकिन जब फंगस आक्रमण करता है इस पर तो रंगहीन हो जाते हैं और कुछ थोड़ी देर बाद वो कुछ दिनों बाद सड़ने लगते हैं, सड़ करके गिर जाते हैं। इसमें भी मछली को करीब 2-2.5 ppm फार्मेलिन का घोल बनाकर मछली को उसमें डुबा दें 1 मिनट के लिए और फिर मछली को उसमें मेडिकल वाले तालाब में डाल दें जिसमें ट्रीटमेंट तालाब है। तो उसके बाद 2-3 दिन करने के बाद जब मछली ठीक हो जाए तो उसमें बड़े तालाब में डालना चाहिए। या नमक के घोल में 3% के नमक के घोल में मछली को डुबा करके या तो मछली के गलफड़े को ही नमक के पानी से धोया जाए और 1-2 ppm का कॉपर सल्फेट नीला थोथा भी उपचार करना चाहिए। पोखरे में 15-25 ppm की दर से फार्मेलिन डाल दें। चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूना भी हम डाल दें या फार्मेलिन डाल दें तो इससे हमारा ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो इस तरह से फफूंद जनक बीमारी थी जो फफूंद उसके घावों पर जम जाते हैं और घावों को जम करके उसको सड़ाने लगते हैं। एक बीमारी होती है वायरस के जरिए से। कोरोना जैसे आदमी में हो रहा है ऐसे मछलियों में भी होता है। इसमें वायरस अल्सरेटिव सिंड्रोम बहुत चला हो जाता है। कभी कभी गर्मियों के सीजन में जब पानी कम होता है तो इनमें ये करीब बहुत दिनों से बीमारी फैल रही है भारत में। और ये सबसे पहले त्रिपुरा राज्य में आई थी और वहाँ से पूरे भारत में फैल गई। वर्षा काल के ठीक शुरू में ही यह उसमें तालाब के तली में जो मछली रहती हैं जैसे संवल, गूंगर, सिंगी, बाम, कामन और ये जो होती हैं वहाँ की लोग स्थानीय मछलियाँ
ये छोटी मछलियाँ जिनमें इनके छिलके इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ ही समय में ये पालने वाली मछलियों पर भी, जैसे कतला, रोहू और नयन पर भी रोग आ जाता है। पहले तो शुरू में ऐसी मछलियाँ जो लोकल हैं, जो वहाँ देसी मछलियाँ जिसको कहते हैं, जो जिनमें कि ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, रोग सहने की क्षमता होती है, उनमें लगता है। फिर धीरे धीरे बाद में ये रोग इसमें बड़ी मछलियों जो पालने वाली कार्प मछलियाँ, कतला, रोहू, भाकुर, कतला, रोहू, नयन, इनमें भी लग जाता है। इसमें मछली के त्वचा पर जगह जगह खून के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में चल करके घाव बन जाते हैं और खून निकलने लगता है। खून निकलने लगता है। मछलियों को हम देखें तो उसके जिस्म में से खून निकलने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है घाव, तो पूरे शरीर पर गहरे अल्सर हो जाते हैं, फोड़े की तरह से हो जाते हैं, छोटे छोटे। और विशेष रूप से सिर पर और पूंछ के पास वाले भाग पर और पंख पर और पूंछ गल जाती है, पंख और पूंछ गल जाती है। और धीरे धीरे पूरे तालाब में रोग दिखाई देने लगता है। पूरे तालाब की मछलियां मरने लगती हैं। ये रोग खेत की जमीन के जो पास होते हैं तालाब, उनमें ज़्यादा फैलता है। इसमें खेत में हम अगर खाद वाद देते हैं, कीटनाशक दवा डालते हैं, तो उसका पानी रिस करके सोख करके तालाब में आ जाता है। और तालाब में पानी आने की वजह से उसमें वो वायरस, पानी इनकी आने की वजह से वायरस पैदा हो जाते हैं। वायरस, पानी की ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ऐसे में वायरस उनके उसमें ग्रो करने के लिए उनका अनुकूल वातावरण बन जाता है, उसमें तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और वो मछलियों पर आक्रमण कर देते हैं। शुरू में त्वचा पर धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और फिर बाद में ये अल्सर का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बचाव के लिए जहाँ पर रोगग्रस्त मछली के ब्रीडर हैं, मछली के जिससे हमें बच्चे प्राप्त करना है, जिससे हम उसके अंडे प्राप्त करते हैं, ऐसे मछली स्वस्थ हों। इनमें अगर ये रोग लगा है तो ऐसे मछली से हम अंडे न निकलवाएं। तालाब के किनारे यदि खेत की भूमि हो तो तालाब के चारों ओर बांध बना दें, ताकि इस खेती का पानी सीधे तालाब में न जा सके। और बरसात के बाद जल का पीएच देख लें। कम से कम 200 किलोग्राम चूना 1 हेक्टेयर में डाल दें। बरसात से के बाद डाल दें। शीत जब जाड़ा शुरू हो तो ऑक्सीजन कम होने पर पंप से या ब्लोवर से पानी को ऑक्सीजन को चलाते रहें, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बनी रहे। 1 एकड़ में 5 किलो मोटे दाने वाला नमक डालने से भाकुर और अन्य मछलियों को बरसात के पश्चात मछली में अन्य होने वाले रोग की सुरक्षा की जा सकती है। 1 एकड़ तालाब में 5 किलो मोटे दाने वाला नमक डाल दिया जाए तो इससे भाकुर मछली या अन्य मछलियों की सुरक्षा की जा सकती है, जिसमें रोग लगने की क्षमता कम होती है। चूने का प्रयोग तो हमेशा करते रहें। इसके उपचार के लिए अधिक ज़्यादा रोग लग गया है इसमें, तो मछलियों को अलग कर लेना चाहिए। अगर कम मछलियां हैं तो उनको अलग कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मछली हैं, निकालने लायक हैं, तो उनको निकाल करके बाजार में बेच देना चाहिए। तालाब के पानी में कली का चूना, जो ताज़ा चूना होता है, उसको बड़े बड़े टुकड़ों में करीब 600 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी हो तो उसमें 600 किलोग्राम चूना डाल देते हैं। और ये चूना कई किस्त में 2 बार में 3 बार में डालने चाहिए। पहले बार में 2 किलो 200 का डाला, फिर 1 महीने बाद 200 डाला। इस तरह से चूने का उपयोग के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर भी 1 ppm पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम जरूरी होता है। 1 ppm अगर हम दवा डालते हैं तो 1 हेक्टेयर तालाब है, 1 मीटर पानी है, तो उसमें 10 किलोग्राम हम डालते हैं दवा। तो इससे हमारा सही हो जाता है। या 1 ppm इसमें ब्लीचिंग पाउडर के घोल में
2 मिनट तक हम डुबाते हैं, या पोटेशियम परमंगनेट का घोल या नमक का घोल में पोटेशियम परमंगनेट का घोल 0.0 से 0.2 ppm जैसा उसका घाव हो, 2 मिनट तक उसमें डुबा करके मछली को फिर तालाब में छोड़ते हैं। एक दवा आती है सिफेक्स। सिफेक्स भी ये सीफा के नाम से भी जानी जाती है। भुवनेश्वर से निकाली गई है कि वैज्ञानिकों ने अल्सरेटिव सिंड्रोम के लिए बहुत अच्छी दवा बनाई है। केंद्रीय स्वच्छ जल संवर्धन संस्थान सीफा, इनके यहाँ के वैज्ञानिकों ने अच्छी दवा बनाई है जिसका नाम सिफेक्स है। इसके 1 हेक्टेयर में 1 मीटर पानी हो तो 1 लीटर दवा डाल देने से अच्छा इसका फायदा देखा गया है। सिफेक्स 1 लीटर पानी 1 लीटर डाल दिया जाए तो ये अच्छा फायदा देखा गया है। हमारा वीडियो आप लोग देख लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और इसमें जो समझ में नहीं आया तो हमारे इसमें कमेंट के जरिए से हमसे पूछ सकते हैं, फिर इसका हम आपके शंका का समाधान करेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर अपना दूसरा वीडियो में आप लोगों को मछली के रोग के बारे में और फिर दूसरा बताऊंगा। फिर मछलियों के बारे में अभी बहुत सा हमें वीडियो बनाना है, उसको हमारे चैनल पर बने रहें, और मछली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।